ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना कुंभ के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है, जिनको नहीं कंफर्म वो अवश्य चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे और लग्न में शनि वक्री चल रहे हैं। अच्छी चीज़ यह है कि अब शनि कहीं ना कहीं अपनी मार्गीय अवस्था की तरफ जाने वाले हैं या जा रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि जून में वक्री हो गए थे तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आई होंगी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, घर में प्रॉब्लम्स आई होंगी, कई तरह की बाधाएं आ रही होंगी, सेहत खराब होना शुरू हो गई होगी। ये सब प्रभाव आपको जून से देखने को मिल रहा होगा। ये जो महीना है, क्योंकि शनि अब 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे तो उनकी स्थिति थोड़ी स्टेबल होगी, और जब शनि देव की स्थिति स्टेबल होगी तो आपकी स्थिति भी स्टेबल होगी, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। और एक और अच्छी चीज़ है कि ये जो शुक्र महाराज हैं, इनकी दृष्टि लग्न पर रहेगी, और शुक्र कुंभ के लिए होते हैं योग कारक। योग कारक ग्रह क्या होता है? जो योग करवाता है, यानी कि जो अटके हुए कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, उनको पूर्ण करवाता है। इसलिए योग कारक, हर कुंडली का कोई ना कोई एक ग्रह योग कारक बनता है। तो योग कारक ग्रह उस कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा बनता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र बनता है। अगर उस ग्रह का गोचर अच्छा हुआ, दशांतरदशा आई, तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने शुरू हो जाते हैं। शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं त्रिकोण में, और केंद्र में त्रिकोण के स्वामी हैं, तो राजयोग बनाकर लग्न भाव को देखेंगे। और ये केंद्र के स्वामी भी है शुक्र, तो यहाँ से भी फिर पुनः केंद्र में बैठकर एक राजयोग बनाएंगे और लग्न भाव को देखेंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं पहले बता चुका हूँ, शनि और शुक्र परम मित्र हैं। दोनों का जो नेचर है एकदम विरुद्ध है, लेकिन परम मित्र हैं। और कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जो हमारे मित्र बनते हैं हमसे एकदम अपोजिट होते हैं, लेकिन मित्रता बड़ी घनिष्ठ होती है। वैसे ही शनि शुक्र का केस है। और जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं, क्योंकि एकदम अपोजिट है, व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलने पर मजबूर करते हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं आप कुछ अलग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करते हुए दिख रहे हैं। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी नयापन लेके आ रहा है, और एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं से आपके जीवन की हो सकती है। जो बाधाएं आ रही थी, जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी, उनका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। इस महीने जो ग्रहों की सारी ऊर्जा रहेगी वो 2 भावों पर ज़्यादा रहेगी। एक तो तीसरे भाव पर, क्योंकि यहाँ पे गुरु चांडाल योग बना हुआ है और शनि की दृष्टि भी है। और ये जो नवम भाव है, यहाँ पर मंगल प्लस केतु अंगारक योग बना रहे हैं, दोष भी कहते हैं इसको। और यहाँ पर नवम भाव में ही आपके सूर्य भी आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे। तो सारी जो ऊर्जा है वो इस भाव में और इस भाव में है। अब तीसरा भाव उपचय स्थान है, नवम भाव भाग्य स्थान है, यानी कि जो प्रयास करेंगे उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो महीना प्रयास का है। लेकिन ये जो भाव है नवम, ये पिताजी के लिए भी देखा जाता है। यहाँ पे अंगारक योग का बनना पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और बॉसेस से भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। और क्योंकि ये स्थान चौथे भाव से भी छठा है, तो माता जी की सेहत पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो महीना है कहीं ना कहीं आपके पिताजी और माताजी दोनों के लिए ही थोड़ा सा कष्टकारी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये जो सारी ऊर्जा है मोस्टली ग्रहों की, वो इन दोनों ग्रहों पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो संकल्प शक्ति बहुत रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, और इस भाव के स्ट्रांग होने के कारण आपको भाग्य का साथ भी बहुत मिलेगा। एक बात है, क्योंकि 10वें भाव से 12वां स्थान इतना बली हो रहा है, कार्य क्षेत्र में अचानक से उलझने इस महीने आ सकती हैं। ओवरऑल ये महीना आपके लिए स्थिरता लेकर आएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा। अकेलेपन का बहुत एहसास होगा इस महीने। उस कंडीशन में कोई बड़े निर्णय नहीं लेने, वास्तविकता से कई बार दूर चले जाएंगे, पुरानी चीज़ें, पुराने लोग बहुत याद आएंगे, और उन सब चीज़ों के कारण मन बहुत उदास हो जाएगा। लेजीनेस बहुत रहेगी, और चीज़ों को समझने में कभी कभी आपको कठिनाई आएगी। आपको ये लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, और आपके ऊपर प्रेशर बहुत डालते हैं, आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत डालते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ सच भी है। आपको बस लोगों के एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा
महत्व इस महीने नहीं देना, क्योंकि अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन के तले दबना शुरू हो गए तो ये महीना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। ओवरऑल महीना आपका ठीक है। करियर की तरफ चलते हैं, यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ये भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कार्य स्थान होता है। अब इसके स्वामी भाग्य स्थान में तो बैठे हैं, लेकिन अपने से 12वें स्थान में चले गए। तो कोई भी ग्रह जब अपने से 12वें में जाता है उसका व्यय हो जाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स आती है। और ये जो स्थान है ये बॉसेस का भी होता है, यहाँ पर अंगारक दोष बनेगा। काम का प्रेशर तो आपके ऊपर बहुत रहेगा, आपके बॉसेस आपसे काम भी बहुत लेंगे, लेकिन आपको डीमोटिवेट करेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आप कितना भी अच्छा इस महीने काम कर लें, उसका रिकग्निशन आपको नहीं प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं महीना ही थोड़ा ऐसा है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। कहीं आप ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठ गए कि काम अच्छा कर रहे हैं तो उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा, नहीं, इस महीने में नहीं मिलेगा। बल्कि जैसा मैंने कहा, आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी ज़्यादा काम कर लें, आपके बॉसेस आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, और आपका कहीं ना कहीं झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल और केतु का प्रभाव है यहाँ पर, अंगारक दोष। और यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे जो 8वें घर के स्वामी हैं, अनिश्चितता लेकर आएंगे, और सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। बॉसेस से प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको ये लगेगा कि आपके बॉसेस कहीं ना कहीं आपके दुश्मन से आपको प्रतीत होना शुरू हो जाएंगे। तो महीना थोड़ा सा कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ, ये है कि आपको काम बहुत अच्छा करने का अवसर मिलेगा। अपने लेवल पर आप अपने कार्य से बहुत सेटिस्फाइड भी रहेंगे, जिसको हम कहते हैं कि प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, लेकिन उसका कोई श्रेय नहीं मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, आपके बॉसेस आपको डिमोटिवेट करेंगे। 10वें घर पर शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी, जो कहीं ना कहीं ठीक होता है क्योंकि लगने के स्वामी है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंफर्म करें कि बिजी बहुत रहेंगे। लेकिन जो एक इमोशनल चीज़ें होती हैं अपने जॉब के संबंध में, कहिए जो आपके संबंध है आपके बॉसेस से, उनमें थोड़ी सी दरार इस महीने आ सकती है। तो थोड़ा सा मिला जुला सा महीना दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ज़्यादा कंपैरिजंस मत कीजिएगा, अपने काम पर ध्यान लगाइएगा। कई अटके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए ट्रांसफर्स का ये महीना है, यानी कि अगर आप सरकारी जॉब में या इवन नॉर्मल जॉब में भी, प्राइवेट जॉब में भी अगर आप ट्रांसफ़र के इच्छुक थे, तो ये महीना है जहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। नई पॉसिबिलिटीज़ अवश्य आएंगी। बस अपने जो बॉसेस हैं उनसे संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर अपनी तरफ से थोड़ा सा चीज़ों को रोक लेते हैं, थोड़ा सा आर्ग्यू नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी अपने ऊपर से ट्रस्ट उठेगा, ऐसे मौक़ों को बहुत बड़ा मत होने दीजिएगा, क्योंकि उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर पर हो सकता है। ये दिख रहा है कि महीने के 20 तारीख के बाद कहीं ना कहीं आपके करियर में थोड़ी सी उथल पुथल मचेगी, लेकिन अगर आपने अपने आप को नियंत्रित रखा, अगर आपने अपने आप को संयमित रखा और फोकस रखा, तो ये महीना कुछ ना कुछ आपको अच्छा भी देकर जा सकता है। चलते हैं जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि अपना व्यापार है उनकी तरफ। सप्तम भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। यहाँ पे शुक्र है जो योग कारक है, यानी कि बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। और शुक्र का परिवर्तन योग भी बनेगा 18 अक्टूबर के आसपास, जब सूर्य यहाँ से निकलकर यहाँ पे आ जाएंगे। ये परिवर्तन योग कैसे होता है कि सूर्य शुक्र की राशि में है तुला में, और शुक्र सूर्य की राशि में रहेंगे, तो ये परिवर्तन योग आपके लिए बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये महीने का मध्य भाग के बाद का समय अच्छा है, क्योंकि जो परिवर्तन योग बन रहा है वो भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बन रहा है। तो ये महीना आपके लिए बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। योग कारक ग्रह का सप्तम भाव में आना ही कहीं ना कहीं बताता है कि आपके कई काम अधूरे जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, बिजनेस तेज गति से आगे भागेगा। और अपने आप में वो शुक्र हैं, जो शुभता है, जो धन है, जो ऐश्वर्य है। तो ये महीना जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टि रहेगी, गुरु की दृष्टि रहेगी और शनि की दृष्टि रहेगी, और तीनों सबसे बड़े ग्रह हैं, यानी कि ये महीना बहुत अच्छा। और राहु तो आपके धन स्थान में आने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को यहाँ पर आ जाएंगे, और राहु का धन स्थान में आना धन की वृद्धि करवाता है। तो ये महीना आपके पास काम भी अच्छा आएगा, पैसा भी अच्छा आएगा, और कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देकर जाएगी। तो बिजनेस के संदर्भ में तो ये पूरा ही महीना कहीं ना कहीं आपका अच्छा है। पंचम के स्वामी आपके सूर्य है और वो नीच के हो जाएंगे, तो सरकार से कोई बाधा महीने के मध्य भाग के बाद अवश्य आ सकती है। ओवरऑल ये महीना ठीक है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, काम का बर्डन बहुत रहने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा 3 ग्रहों की दृष्टि है, एक ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, काम बहुत बढ़ेगा। स्ट्रेस हैंडल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। अगर आपने इस महीने स्ट्रेस को हैंडल कर लिया तो महीना बहुत अच्छा जाएगा। क्रिएटिविटी दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटी अचानक से आएगी, और आपका एकदम जो आइडियाज़ का है, जो आपके आइडियाज़ हैं वो भी एकदम बहुत खुल जाएंगे। तो महीना बहुत अच्छा है। मैं पुनः कहूँगा, स्ट्रेस हैंडलिंग और वर्क मैनेजमेंट,
इन पर ध्यान दीजिए। तो हैं इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, शुरुआती 10 दिन अति उत्तम है, बीच के दिन 10 दिन अति उत्तम है, लेकिन जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर बहुत संभल के रहेगा, यहाँ पर पैसा आपका डूब सकता है। तो ओवरऑल 20 तारीख तक का समय इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। धन की बात करें तो देखिए आपके लिए तो धन स्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी दोनों ही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसलिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि कुंभ एक ऐसा लग्न है जिसके लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान दोनों के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। ऐसा केवल 2 लग्नों के साथ होता है, एक तो कुंभ के साथ और एक सिंह के साथ। आपके लिए गुरु तीसरे घर में है और तीसरे घर में गुरु वक्री हैं, यानी कि ये महीना जो भी आप प्रयास करेंगे उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हाँ, प्रयास वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा करवाता है, लेकिन ये बात पक्की है कि वक्री ग्रह के अंदर जो रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जो भी आप धन कमाने के लिए प्रयास करेंगे इस महीने उसके अच्छे प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो महीना धन कमाने के लिए अच्छा है। जहाँ तक खर्चों की बात है, देखिए आपके तो लग्न के स्वामी ही शनि बन जाते हैं और वो लग्न में बैठे हैं। सॉरी, आपके तो 12वें घर के स्वामी ही शनि है, जो लग्न के भी स्वामी है लेकिन लग्न में बैठे हैं। अब 12वां घर व्यय स्थान होता है, तो खर्चे तो आपके जनवरी से ही बढ़ना शुरू हो गए होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये खर्चे तो बढ़ेंगे अभी। अब ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि खर्चे आपके कम होने वाले हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे। तो किस किस चीज़ पर खर्चा होगा? ट्रैवल पर बहुत खर्चा होगा इस महीने आपका, वाहन पर बहुत खर्चा होगा, अत्यधिक खर्चा होगा, अपने लाइफ पार्टनर पर खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और कई ऐसी चीज़ें जिनको अधूरा छोड़ के रखा था कि ये खर्चा बाद में कर लेंगे, खर्चा बाद में कर लेंगे, ये बाद में देख लेंगे, वो सारे खर्चे मिलकर इस महीने आपको करने ही पड़ेंगे, उनको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो महीना खर्चों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि खर्चे जब होते हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो खर्चे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन धन कमाने के अवसर भी अत्यंत आपके पास आएंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। तो कहीं ना कहीं संभावना कम है, जो भी संभावना बनेगी वो महीने के अंत में बन सकती है, लेकिन तब भी मैं कहूँगा ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि बनती बनती बात बिगड़ सकती है। तो मे भी अगले महीने में नवंबर में थोड़े चांसेस बने, इस महीने चांसेस कम है। हाँ, नए रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत संभावना है कि नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, और पूरा ही महीना कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुक्र क्योंकि पतित अवस्था से यहाँ पर आ गए हैं, गिर गए थे, वापस चले गए थे यहाँ पे अगस्त में, तो अब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। फिर भी ध्यान ये देना है कि पंचम के स्वामी यहाँ पे अष्टम भाव में रहेंगे, भले ही उच्च के होंगे लेकिन अष्टम भाव में है, अनिश्चितता का भाव, और सूर्य के साथ होंगे तो अधिकतम अस्त रहेंगे। पूरे महीने कहीं ना कहीं बुध अस्त ही रहेंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी 18-19 तारीख के बाद, जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे, सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, अंगारक योग के साथ इन दोनों का योग होगा, यानी कि महीने के मध्य भाग के बाद अचानक से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये महीना ऊपरी तौर से दिखेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, अनिश्चितता, ट्रस्ट इश्यूज, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है वाणी के कारण। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ग्लानि की भावना बहुत रहेगी, आपको बार बार लगेगा कि कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आके। गाइडेंस की आवश्यकता आपको लगेगी, तो जहाँ पे प्रॉब्लम हो किसी से बातचीत कर लीजिएगा, कोई कॉमन फ्रेंड से। कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के, अपने रिलेशनशिप के बारे में समझने को बहुत कुछ मिलेगा, अच्छा और बुरा दोनों। बस ये कहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा स्लोली आगे बढ़ाइएगा, जल्दबाजी में इस महीने कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। ओवरऑल मिश्रित सा महीना है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा महीना है। सप्तम भाव मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है ये वाला। यहाँ पे शुक्र है, ठीक है, शुक्र की स्थिति पहले से बेटर हुई है, योग कारक भी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में आई होगी, इवन आपके पति या पत्नी की तबीयत भी खराब रह रही होगी। अब ये महीना शुक्र की पोजीशन थोड़ी चीज़ों को बेटर करेगी, लेकिन देखिए शनि की दृष्टि है सप्तम पर, भले ही लग्न के स्वामी हैं आपके, शनि कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। अधिकतम कुंडलियों में जिसमें सप्तम भाव में शनि है, सप्तम पर शनि का प्रभाव है, ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ यूजुअली खराब रहती है। और यहाँ पर वक्री गुरु की भी दृष्टि है, और राहु भी जो अभी जाने वाले हैं उनकी दृष्टि भी है। तो ये महीना थोड़ा उथल पुथल मचा सकता है।
मैं ये कहूँगा कि पहले से बेटर रहेगी, फिर भी ये चीज़ें अनिश्चितता, ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहने वाले हैं। इवन फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज भी इस महीने शुक्र के इतने प्रभावित होने के कारण आ सकते हैं। तो मिला जुला सा महीना रहेगा। जो सप्तम के स्वामी हैं सूर्य, वो अष्टम में रहेंगे, जो अपने आप में अनिश्चितता दिखा रहे हैं, और ये सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे 18 अक्टूबर को, और अंगारक योग से उनकी युति होगी। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो खराब होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, बहुत अच्छा महीना नहीं दिख रहा। इनिशियली में भी चीज़ें थोड़ी ठीक रही, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होगी। स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, बंधन सा महसूस होगा आपको, अपने लाइफ पार्टनर को समझ नहीं पाएंगे, पुरानी बातों पर बहुत बहस भी होगी और आपको पुरानी बातें याद आएंगी। कई बार आप इस महीने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर ये सोचेंगे कि काश शादी ना ही की होती तो अच्छा होता। तो थोड़ा सा कष्टकारी समय दिख रहा है, कई चीज़ें डिले भी होंगी और उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा कष्टकारी महीना ये प्रतीत हो रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, यानी कि विद्यार्थियों की। एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। तो एग्जाम्स के लिए तो ये महीना स्टूडेंट्स का अति विशेष है, बहुत शुभ है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव इंपॉर्टेंट है। पंचम के स्वामी बुध बनते हैं आपके, और वो कारक भी हैं स्टडीज के। अब क्योंकि बुध अष्टम में रहेंगे और विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे, उच्च के भी होंगे और बुध आदित्य योग भी बनाकर बैठेंगे, तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। और ये बुध भाग्य स्थान में भी आ जाएंगे, और यहाँ पर जब वो आएंगे उनकी युति पुनः अंगारक दोष से होगी, और सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये महीना आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने का मौका भी मिलेगा। तो महीना बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। विशेष प्रेडिक्शंस, ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, कम बोलना है, हर काम को समय के अनुसार करना है। इन सब चीज़ों पर विचार कर लिया, काम कर लिया, तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस लेकर अवश्य आएगा। सेहत की तरफ देखिए, शनि वक्री हैं और जून से वक्री हैं, तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ ही रहा होगा। वक्री ग्रह तो बुरा होता ही है सेहत के लिए, स्पेशली लग्न में, और वो 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो ये स्वामित्व ही शनि का कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक आपके लिए है। तो सेहत पर प्रभाव तो जनवरी से पड़ रहा होगा, और जून से वो और बढ़ गया होगा। तो इस महीने भी थोड़ा ध्यान आपको देना है, क्योंकि एक तो 8वें घर में भी इतना सारा प्रभाव है, तो अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस रहना है। सूर्य भी नीच के हो जाएंगे 18 तारीख को, तो इम्यूनिटी के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ेंगे। तो सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली नसों के रोग, सर के रोग, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग और जोड़ों का दर्द इस महीने बहुत तंग करेगा। शुरुआती 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, सर से संबंधित प्रॉब्लम, एंग्जाइटी और स्ट्रेस। बीच के 10 दिन में जिनको बीपी है, डायबिटीज़ है, लोअर बॉडी में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही में खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अंतिम 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम और चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आप महीने के शुरुआती किसी भी दिन में कर सकते हैं। शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में जाकर 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, या तो बजरंग बली को या हनुमान जी को, और सामने बैठकर आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 3-3 बार पाठ करके मंदिर में कुछ भी दान में देके आना है। ये उपाय कर लेंगे तो महीने की सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम।